माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो दूसरा लेक्चर है और न तीसरा लेक्चर है। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि यह जो है आज का जो बायोलॉजी रखे हैं वह 2014 का है। और 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वन लाइनर क्वेश्चन आंसर था। उसमें आप यह देखेंगे कि वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था। उस समय आपको यस नो में आपको नहीं था, उसमें आपको लिखने वाला क्वेश्चन था। तो यह भी आपको जानने की ज़रूरत है, अच्छा नॉलेज की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी आप जानेंगे, बेहतर होगा 10 क्वेश्चन था उस समय जब कि उसको वन सेंटेंस में उसका आंसर देना था। तो आप जानेंगे कि क्वेश्चन है व्हाट इनेबल्स हिस्टोन्स डीएनए में होता है टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। इसका आंसर होंगे हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंटरैक्ट विथ डीएनए व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। आप यह जानेंगे कि आपको बैलेंस कब होंगे, जब वह पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज के द्वारा क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आंसर यह होंगे। नेक्स्ट है नेम एनी टू साइनोबैक्टीरिया व्हिच आर बायोफर्टिलाइजर्स। तो आप जानेंगे कि बायोफर्टिलाइजर्स के लिए साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वह होते हैं राइजोबियम और एजेला पिन्ना। यह दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो बायोफर्टिलाइजर्स के लिए यूज में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया में राइजोबियम, जो जितने भी आपको दाल वाले पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है उसमें कौन होते हैं, राइजोबियम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इज कदम। पॉलिनेशन इन कदम बॉट अबाउट बाय विच वेक्टर। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है आंसर होंगे वह आ जाएंगे किराए पे टेरिफाइटी होते हैं जो इम्पोर्टेंट है यह पॉलिनेशन के लिए। कदम का जो पौधा जो उसका जो आपका फल होता है उसमें जो फूल लगते हैं उसमें इसका जो है आपको पॉलिनेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के मिडिल पार्ट का में क्या पाया जाता है। तो आप जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म और डेसिबेल in the is found in the middle part of the sperm। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया या आप कह सकते हैं डेसिबेल है जो स्पर्म के मिडिल पोर्शन में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड डीएनए इज फाउंड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर होंगे एस्टेचेरिकाया। यह जो है प्लाज्मिड डीएनए में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। यह टेटनस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरियल जो टेटनस जो डिजीज है बैक्टीरिया के द्वारा होता है वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो उसमें जानेंगे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया टेटनस के बैक्टीरिया। तो आप जानेंगे इसमें आपको कौन से बैक्टीरिया होंगे, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज इज यूज्ड इन विच एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी बैक्टीरिया विथ फ्लैजेलम। एस्केरिचिन कोलाई और वाइब्रियो कैलिरी स्पैरुलम इज द नेम ऑफ फ्लैजेलम बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो रखा गया है वह वन लाइनर क्वेश्चंस है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो
15 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 में वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस 28 क्वेश्चन उसमें हैं। 16 में 17, 18 और 19। उसके बाद 2020 में जो क्वेश्चन है 20 में है वह आपको 70 क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो 2021 जो है उसमें भी 70 क्वेश्चन और 22 में भी 70 क्वेश्चन और इस बार भी आएंगे उसमें भी 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको ओनली 35 क्वेश्चंस का उसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो इस तरह से है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यह आपको अच्छी क्वेश्चन सब है और नेक्स्ट क्लास में हम 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।